नमस्कार। बुध 8 जुलाई 2023 से ही जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उसी दिवस विशेष से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। शत्रु राशि स्थान की स्थितियां एक तरह से रहेंगी। चंद्रमा की शत्रुता बुध से नहीं है, परंतु बुध की शत्रुता चंद्रमा के साथ में है। और चंद्रमा मन के अधिपति, बुध बुद्धि के अधिपति। वैचारिक स्तर पर जो कई बार विद्रोह निकल कर आते हैं वो व्यक्ति को परेशान करने वाले हो जाते हैं। हालांकि 16 जुलाई से कुछ दिनों के लिए पुनः यहाँ बुधादित्य योग बनने वाला होगा, परंतु प्रमुख बात ये ध्यान रखने लायक है कि 8 से 16 जुलाई में कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस की बात होती है, मैनेजमेंट संबंधी कामकाज की पोजीशंस होती है, आप यहाँ इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, अपने डिसीजंस के साथ में बहुत ज़्यादा इवॉल्व रहकर चलिएगा और बहुत ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट इस एक सप्ताह के साथ में लगभग रहने वाली होगी। एक संक्षिप्त चर्चा हम यहाँ प्रत्येक राशि के महानुभावों के लिए रख रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भावस्थ बुध की स्थितियों को इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। आकस्मिक मानसिक तनाव से बचिएगा। तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में कुछ हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। खुद को जितना आप मैनेज करके चलते हैं कार्य क्षेत्र में, उतनी ही प्रगतिशीलता यहाँ स्थापित है। वृषभ राशि के जातकों के लिए कमोबेश 16 से 24 जुलाई तक का समय अत्यंत सकारात्मक। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं तो बुधादित्य बना रहेगा, भाग्य का सहयोग भी मिलता चला जाएगा। हायर एजुकेशन के साथ में मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन को आपने यदि कंप्लीट किया है तो पॉजिटिविटी। आप संचार क्रांति संबंधी कामकाज यानी IT फील्ड के साथ में किसी भी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं, तब भी कुछ अच्छे संकेत आपके समक्ष प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से घर परिवार के साथ में 8 से 16 जुलाई के मध्य मन मुटाव की स्थिति आ सकती है, संभलें। हिडन प्रॉब्लम्स जितनी सामने है नहीं, परेशान करने वाली नहीं है, उतना मानसिक तौर पर व्यग्र कर रही है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को संभालें। तो वहीं पर मेटल संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ रहिएगा। अपने रूटीन में जितना आप फ्लेक्सिबल रहते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। कर्क राशि, यहाँ बुध की स्थितियाँ कर्क राशि स्थान में ही है। इनडिसाइसिव बेस जो निकल कर आता है और भीतर ही भीतर जो व्यक्ति तर्क और कुतर्क करता चला जाता है अपने साथ में, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। 16 से 24 जुलाई के मध्य बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ वाद विवाद की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये भी एक प्रमुख निवेदन है। जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसमें कहीं पर भी 60-70% की पूर्णता के बाद अधूरापन नहीं निकल कर आए, गौर करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ मन के भीतर जो कई बार एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज निकल कर आते हैं वो परेशान कर सकते हैं। थायराइड और गले से संबंधित तकलीफों से भी सावधानी बरत कर चलने वाले आप जरूर रहें। विदेश संबंधी कार्यों में 16 से 24 जुलाई सकारात्मक कहा जाएगा। चर्चा कन्या राशि की, स्टॉक मार्केट में ये पूरे ही 16-17 दिन आपके लिए सकारात्मक कहे जाएंगे। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में आप यदि जुड़े हुए हैं तो यहाँ से आप अपनी जर्नी को एक अलग प्रोसेस देने वाले हो सकते हैं। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं अच्छे संकेतों की एक मिश्रित धारा है, जिसके साथ में आप काफ़ी हद तक अपने लिए सकारात्मकता को देखने वाले होंगे। पुनः हायर एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तब भी रुकावट है, बाधा नहीं। तो वहीं तुला राशि, यहाँ आपके लिए इच्छा शक्ति का भाव 8 से 16 जुलाई के मध्य रह सकता है। तो वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि जरूर रहेगी, परंतु कमीशन संबंधी कामकाज में उस लेवल पर बेटरमेंट नहीं है। कोई भी कार्य लंबे समय से अधूरा था, प्रयास कर रहे थे, यहाँ प्रयास करते चले जाएं, परंतु 16 से 24 जुलाई में सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक स्पंदन निरंतर तौर पर बना हुआ है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ की ये यात्रा आपको बहुत कुछ देती चली जा रही है और वहीं पर आत्मविश्वास की अनूठी झलक को आप अपने भीतर तक यहाँ आत्मसात करके रखने वाले रहेंगे। हालांकि ये ज़रूर आप पाएंगे कि जो लंबे समय से छोटी छोटी स्थितियाँ आपको परेशान कर रही थी, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को पुनः यहाँ स्थापित करने वाले हो सकते हैं। जो डिसीजन आपको एकल बूते लेने हैं और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर सकता है, एक बार संभल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। तो वहीं धनु राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं जो कामकाजी जीवन के अंदर लंबे समय से आप जद्दोजहद कर रहे थे और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से उसमें नकारात्मकता आ रही है, तो एक बार उसे चर्चा करने की जरूरत है। मन के भीतर संशय के घेरों को सबसे पहले हटाइएगा,
फिर ही आगे की यात्रा को तय करना अच्छा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ अच्छे संकेत मिलने वाले होंगे, परंतु जो इंडिकेशंस हैं उनके एग्जीक्यूशन का जो बेस है वो 16 जुलाई से 24 जुलाई 23 के बीच में नजर आता है। मानसिक सुख उस स्तर पर नहीं है, मन के भीतर व्यग्रता परेशान करने वाली हो सकती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ मनमुटाव से पूर्णतया बचकर चलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जितना धीमापन आप बनाकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ फाइनेंशियल बर्डन की किसी भी अप्रोच को अपने साथ एस्टेब्लिश करने से आपको बचना चाहिए। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में हावी हो सकता है। तो वहीं मीन राशि, आपके लिए स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी रहने वाली होगी, परंतु संतान पक्ष के साथ में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। लाभ तो है परंतु खर्चों की अवस्था भी वैसे ही मौजूद है। 8 से 16 जुलाई के मध्य बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। तो ये था बुध का होने वाला राशि परिवर्तन के एक संक्षिप्त चर्चा वृत्तांत का क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।